हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप। जैसा अभी भी थंबनेल पे देख चुके हो गाइज, व्हाई हमारे फ्रीलांसर्स भाई लोग, व्हाई एग्जैक्टली दे आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। जैसा अभी भी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैसेज आया है कि यार 3 साल से ये जो हमारे सब्सक्राइबर है स्ट्रगल कर रहे हैं freelancer.com पे, अपवर्क पे, फाइबर पे, लेकिन एक कंसिस्टेंट एक रेगुलर इनकम मिल नहीं रही है। 1 साल 2 साल से लोग लगे हुए हैं लेकिन आज तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला। ऐसा है क्या चीज, व्हाई एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे और एज अ फ्रीलांसर अपने सर्विस के अगेंस्ट आप कैसे कंसिस्टेंट और रेगुलर इनकम, दैट टू अ वेरी प्रीमियम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। आज कंप्लीट कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं गाइस। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहो। अगर हमारे चैनल पे नए हो देन प्लीज मेक श्योर कि प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि हमारा एक ही मात्र ऐसा चैनल है अंडर द सन ऑन द प्लैनेट that gives you genuine real time digital marketing services, एजेंसी एंड फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अराउंड आपको प्योर फॉर्म में क्रूड इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। हमने एक मिशन है, वी आर ऑन ए मिशन कि हम जितने भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदी में समझने वाले लोग विल बी हेल्पिंग यू टू बिल्ड योर ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम। अगर पुराने हो देन प्लीज मेक श्योर कि थोड़ा लाइक करो, कमेंट सेक्शन को दिल खोल के यूज करो। वी नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इट्स अबाउट फ्रीलांसिंग में क्यों ये दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग का अगर मूल मंत्र, आई मीन टू से इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग इज, तो फ्रीलांसिंग इज नथिंग बट इट्स अ जॉब प्रोफाइल, मोर और लेस आप कह सकते हो इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वेर यू डोंट वर्क विथ यू नो फॉर अ सिंगल कंपनी। आप मल्टीपल कंपनीज के लिए वर्क करते हो। टेक्निकली यू आर ए सोलो एंटरप्रेन्योर, या आप अपने लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, राइट? दैट मीन्स यू वर्क फॉर योर सेल्फ ओनली। आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, आप कह सकते हो। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, हाउ एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग और बिजनेस अलग है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक स्केलेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है विद अ सेट ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस वेर यू डोंट वर्क बट पीपल वर्क फॉर यू। ये सिस्टम हाईली स्केलेबल होता है जहां पे लोग आपके लिए काम करते हैं ऑन ए स्पेसिफिक सिस्टम एंड ऑन बेस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोसेस, राइट? तो ये तो रहा डिफरेंशिएशन। तो अभी आप फ्रीलांसिंग को लेके परेशान हो तो सबसे पहले देखते हैं दोस्त, जिन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो या जिन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के भरोसे आप बैठे हो, वहां पे जो बायर आता है आपको ऑर्डर देने के लिए, या जो बायर वहां पे रजिस्टर करते हैं और अपने जॉब्स पोस्ट करते हैं, उनका बाइंग माइंडसेट क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज देयर बाइंग माइंडसेट? अगर उनके बाइंग माइंडसेट को तुम समझ जाओगे ना, अगर आप फाइबर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स के बायर्स के अगर आप माइंडसेट समझ गए देन आप ये गेम को जीत सकते हो। उनका माइंडसेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे कम ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज दे वांट टू गेट द टास्क डन वेरी फास्ट। वो आते हैं क्योंकि उन्हें एक कॉम्प्लेक्स वर्क एक बहुत जल्दी उन्हें करवाना होता है, राइट? एंड दे वांट टू गेट इट डन इन अ चीपर रेट। उन्हें चीप रेट में काम कराना है। समझो बायर आप भाई, यू कैन नॉट गो एंड बाई ए BMW inside a Maruti showroom. Understand? Not much value. That means let's say for example, not much value यानी कि वहां पे अगर आपको अगर कोई ऑर्डर दे रहा है कि $200 में साइट बना दो, वेबसाइट बना दो, that means that particular person जो आपको ऑर्डर दे रहा है, he is not that much ambitious about his website. उसे ये पता नहीं है कि वो वेबसाइट से कितना बिजनेस आउटकम वो जनरेट कर सकता है। Currently that business owner is just creating a website just for the sake of creating website. Just website सबका है करके वो वेबसाइट बना रहा है, लेकिन you need to understand website is a business tool. वो सिर्फ और सिर्फ $200 में वेबसाइट इसलिए, $500 में वेबसाइट इसलिए बना रहा है क्योंकि यार उसको वेबसाइट के नाम पे एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट से वो क्या ROI रिटर्न ले सकता है, दैट फेलो इज नॉट क्लियर। दैट मीन्स जो भी लोग आते हैं ना, they are not more concerned about the return of value, the value return of your services, right? तो ये 3 मेजर चीजें होते हैं जो आपके बायर्स होते हैं। Now people you need to understand, पंगा क्या है पता है? In this freelancer platforms like Upwork और you know freelancers platform like Fiverr, दिक्कत ये है ना भाई, it is very very highly competitive। अगर आप स्क्रीन पे देखो, कोविड के बाद जितने भी टेक प्रोफेशनल्स थे, जितने भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे, जिन्होंने भी रिसेशन में अपने जॉब को खोया, एवरीबॉडी केम हियर टू फाइबर एंड अपवर्क एंड क्रिएटेड एन अकाउंट।
मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 10-15 साल से डेवलपमेंट इंडस्ट्री में है। कॉपी राइटर्स जो 10 साल, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो बड़े बड़े एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क कर रहे थे, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए कॉपी राइटर थे, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए वीडियो एडिटिंग करते थे, दे ऑल बिकेम जॉबलेस। सभी के सभी आ गए ह्यूज ट्रैफिक के साथ फाइबर ऑप्टिक का अपना अकाउंट बना लिया। तो गाइस आप खुद अगर एक फ्रीलांसर हो ना, ये खुद हीट आप फेस कर रहे हो। मुझे बताने की हाई कंपटीशन यार, हर एक बंदा अभी इसके ऊपर है, क्योंकि एंट्री करना इजी, एनीबॉडी गोट क्रिएट एन अकाउंट। सो द पॉइंट इज कि जब सामने बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं तो भाई कंप्लीट कंट्रोल चले जाता है बायर के पास। बायर राइट नाउ हैज ए पावर ऑफ नेगोशिएशन। अरे तू देगा $5 में क्या, ठीक है, वो तो $3 में करके दे रहा है, ही इज डूइंग एट $3। तो गाइज एक वेबसाइट को बनाते हैं लोग, वहां पे $100 में एक लोगो को डिलीवर कर रहे हैं $5 से $10 में। अगर आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल हो और लोगो बनाते हो, व्हाई द हेल समबडी इज गोइंग टू पे यू $1000? वो तो बोलेगा मेरे को $5 में वर्क हो रहा है, राइट। तो यहां पे दिक्कत क्या है ना, सप्लाई एंड डिमांड का प्रॉब्लम है दोस्त, सप्लाई एंड डिमांड का प्रॉब्लम है। दैट मीन जितने ज्यादा सप्लायर्स हो गए ना मार्केट में, जो भी बायर्स है, जो भी डिमांड है ना, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। जब कस्टमर के सामने इतने सारे ऑप्शंस होंगे ना, देन डेफिनेटली प्राइसिंग वार होगा, ब्लड मार्केट होगा, एंड यू हैव टू फाइट ऑन गिविंग द चीप प्राइस। आप ट्राई करोगे सबसे कम से कम मैं कैसे बिड करूं। भाई बिजनेस ऐसे बिल्ड नहीं किया जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप अभी गूगल पे देखो, एक फ्रीलांसर्स को हायर करने वाला जो एक्चुअली में बायर होता है ना, माइंडसेट से पहले समझते हैं कि उनका बाइंग जर्नी बिगिन कैसे होता है। मतलब ये फाइबर और अपवर्क इतने सारे बायर्स को लेके कहां से आता है, जिनको वो चीप सर्विसेज दे रहा है। देखो सबसे पहले गूगल में दे गो एंड टाइप फ्रीलांसर लोगो डिजाइनर, फ्रीलांसिंग लोगो डिजाइनर या लोगो डिजाइनिंग फ्रीलांसर। तो जैसे इस फ्रीलांसिंग कीवर्ड को यूज करके एक बायर गूगल पे सर्च कर रहा है अपने क्वेरीज को, अगर आप सर्च क्वेरीज में देखो अपवर्क, फाइवर, ये टॉप के पोजीशंस पे रैंक है ऑलरेडी। दैट मींस अपवर्क, फाइबर ने अपने आप को एक एस्टैब्लिश प्लेयर बना के रखा है इन द फ्रीलांस सर्विस इंडस्ट्री। और आपको पता होगा एक बंदा फ्रीलांसर क्यों हायर करता है, बिकॉज दे नीड चीप सर्विसेज, दे नीड क्विक सर्विसेज, दे नीड नो वैल्यू सर्विसेज, राइट। तो इस माइंडसेट के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रीलांसर कीवर्ड पे फाइबर, अपवर्क ने अपने आप को रैंक करके रखा है। दैट मींस जितने भी लोग चीप सर्विसेज फ्रीलांसर्स ढूंढ रहे हैं ना ब्रो, they all are actually stepping onto Fiverr and Upwork. That means Fiverr and Upwork का जो पोजिशनिंग प्रेजेंटेशन है, क्योंकि आप फाइबर और अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट खोल के बैठे हुए, आपका पोजिशनिंग भी कुछ इस तरह से हो जाता है। दैट मीन्स यू ऑल्सो शोकेस योर सेल्फ एज ए चीप एंड क्विक डिलीवरी फ्रीलांसर। क्विक डिलीवरी, और क्विकली और चीपली हम कभी भी वैल्यू नहीं दे सकते हैं, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्त, प्रॉब्लम फाइबर अपवर्क पे नहीं है, फाइबर आपके में, आपके अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज आपने ही अपने पोजीशनिंग को कुछ इस तरह के बना के रखा है दैट यू आर विलिंग टू पे फॉर ए लोअर प्राइस। आप कहीं ना कहीं अपने वैल्यू को ही समझ नहीं पा रहे हैं, राइट। और इस चीज का फायदा उठा रहे हैं ये सारे मार्केट प्लेसेस लाइक अपवर्क, फाइबर, गुरु, फ्रीलांसर। पोजीशनिंग होता है क्या चीज, पोजीशनिंग इज नथिंग बट हाउ ए कंपनी और एन इंडिविजुअल प्रेजेंट्स देमसेल्व्स, राइट। अगर आप देखो अभी आप अपने आप को एज ए फ्रीलांसर प्रेजेंट कर रहे हो, फ्रीलांसर, बट डू यू नो हाउ पैरासिटिक इज दिस। अगर आप अपने आप को फ्रीलांसर घोषित कर रहे हो ना, आप अपना एक रीजनेबल प्राइस टैग अपने पीछे लगा के दे रहे हो कि आई एम द चीपेस्ट गाय टू डू योर सर्विस। आप एक चीप सर्विस प्रोवाइडर की तरह अपने आप को पोजीशन कर रहे हो। लेकिन हम करें तो क्या करें करे तो क्या करें, तो हम बाकी दूसरा क्या तरीका है भाई, हम अपने आप कैसे प्रेजेंट करें कि यार हमें हाई प्राइस मिले। व्हाट एग्जैक्टली आई कैन पोजीशन, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन मार्क। नाउ द आंसर टू दिस इज यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ एज ए बिजनेस ओनर, दैट मीन्स एन एजेंसी ओनर। कैसे कर सकते हो, आप बोलोगे सर तुम एक इंडिविजुअल एंटिटी। भाई इंडिविजुअल एंटिटी होने के बावजूद भी आप अपने आप को रजिस्टर और प्रेजेंट कर सकते हो एज एन एजेंसी ओनर। गूगल पे देखो, गूगल पे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक दूसरा बायर है जिसे वैल्यू ऑफ सर्विस चाहिए, राइट। उससे
उसे वैल्यू ज्यादा दिखता है देन प्राइस, तो प्राइस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जब उसे एक वैल्यू में रिटर्न आ रहा है तो वो गूगल पे जाके क्या टाइप करने वाला है? दैट फेलो विल टाइप लोगो डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, लोगो डिजाइनिंग सर्विसेज, लोगो डिजाइनिंग कंपनी। जब लोगो डिजाइनिंग कंपनी या लोगो डिजाइनिंग सर्विसेज टाइप कर और स्क्रॉल करके जब हम देख रहे हैं ना, आप देखो जितने भी बड़े बड़े एजेंसीज है, जितनी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारे रैंक हो रहे हैं। तो समझो दोस्त, आप एक्चुअली में किस तरह के बिहेवियरल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर ए चीप सर्विस राइट नाउ, यू हैव टू लर्न द आर्ट हाउ यू कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल, जो कि एक कंपनी, एक एजेंसी, एक सर्विस ढूंढ रहे हैं। आपको अगर मैं बताऊं यार, ये जो बिजनेसेस को ढूंढते हैं ना लोग, द पीपल दोज हु आर लुकिंग फॉर सर्विसेज, लुकिंग फॉर कंपनी, लुकिंग फॉर एजेंसी, इनका माइंडसेट क्या होता है? इनका माइंडसेट होता है कि भाई वी विल नेवर हायर ए फ्रीलांसर, क्योंकि फ्रीलांसर्स आर नॉट रिलायबल, दे फ्रीलांसर्स विल रन अवे, फ्रीलांसर्स भाग जाएंगे, उनका भरोसा नहीं है। दे आर नॉट कैपेबल टू टेक हेवी लोड, वो कैपेबल नहीं होते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए, बिकॉज दे आर सोलो एंटिटी, दे आर सोलोप्रेन्योर, दे डोंट हैव अ टीम। इस तरह का परसेप्शन होता है बड़े कंपनियों का। इट इज द रीजन दे डोंट हायर फ्रीलांसर, दे आर नॉट कैपेबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब वो एक एजेंसी को हायर करते हैं, दे हैव ए परसेप्शन कि वी आर नॉट हायरिंग ए कंपनी, वी आर हायरिंग ए टीम। और उन्हें यह भी पता है कि अगर एक टीम को अगर वो हायर करते हैं ना फुल टाइम इन हाउस उनके कंपनी में, द कॉस्ट इज वेरी हाई, प्लस हायरिंग रिक्रूटमेंट का अलग मैनेजमेंट कॉस्ट होता है। ठीक है, रिक्रूट करो, हायरिंग करो, पोस्टिंग डालो, जॉब पोस्ट, इट्स अ बिग हेक्टिक टास्क फॉर देम। सो व्हाट दे डू, दे हायर एन एजेंसी, बना बनाया डिपार्टमेंट को हायर कर लेते हैं। सो पीपल दे सी दैट वैल्यू ओवर प्राइस। जो कंपनीज होते हैं ना, वो प्राइस से ज्यादा वैल्यू फोकस्ड होते हैं, जो हाई टिकट पे करते हैं। देखो, अगर आपको एक हाई टिकट क्लाइंट चाहिए तो उसके माइंडसेट को तो समझने का थोड़ा दिक्कत उठाओ। देन कम्स दे फोकस ऑन प्रोडक्ट। वो उनका एक ही फंडा है दोस्त, जितने भी मैं क्लाइंट से मिला ना, दे से कि भाई वी आर आउटसोर्सिंग ऑल आवर मार्केटिंग वर्क टू यू, बिकॉज हम अपने प्रोडक्ट और अपने मेन कोर सर्विस में फोकस करना चाहते हैं। लेट मी डू माई जॉब प्रॉपरली एंड लेट यू डू योर जॉब प्रॉपरली। तो गाइज, आपको समझना है कि आपको अपना पोजीशनिंग कैसे करना है। यू वांट टू पोजीशन योरसेल्फ एज ए फ्रीलांसर और एज एन एजेंसी। कोई भी जर्नी बिगिन होता है वो एक सिंगल बंदे से ही स्टार्ट होता है। हो सकता है कि आप आज एक फ्रीलांसर हो, लेकिन जिंदगी भर फ्रीलांसिंग मोड पे मत रहो, डूब जाओगे। एक शॉकिंग फैक्ट दिखाता हूं, स्क्रीन पे देखोगे, आवरली रेट ऑफ ए मोबाइल ऐप डेवलपर अगर मैं टाइप कर रहा हूं तो अपवर्क ने एक खुलेआम एक आर्टिकल लिखा कि द आवरली रेट दैट इट पेज टू अ फ्रीलांस ऐप डेवलपर इज समवेयर अराउंड $14 to $18। अगर मैं गूगल कर रहा हूं कि व्हाट इज द आवरली रेट ऑफ ए जैनिटर, यानी कि साफ सफाई कर्मचारी, जो घर में साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, कर्मचारी, साफ सफाई वाले जो कर्मचारी होते हैं इन अमेरिका, उनका आवरली रेट है दोस्त $15। दैट मीन्स यू एज ए पर्सन, एज ए मोबाइल ऐप डेवलपर, यू आर कंपेयर्ड एज ए जैनिटर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉपीराइटर, लोगो डिजाइनर तो छोड़ दो, यू हैव टू लर्न कि आपका वैल्यू क्या है। आप अपने आप को जैसे वैल्यू करोगे, अकॉर्डिंगली यू विल हायर एंड गेट similar value. Your cheap prices, your cheap rates will only attract cheap clients. Remember that. And the good news is I'm here on a mission to help you to start as a freelancer and scale you as a multinational agency owner. बहुत लोगों को हम हेल्प कर चुके हैं across the globe, हमारे mentees हैं जो कि ऑनलाइन लाइव हमसे सीखते हैं। Guys, we are the best. Our lifetime mentorship program, जो कि एडवांस मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप, जहां पे हम आपको स्क्रैच से अपने बिजनेस, अपने फ्रीलांस बिजनेस के अराउंड आप सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन कैसे आप सेट कर सकते हो, कैसे इनबाउंड लीड जनरेट कर सकते हो। दैट मीन्स यू नीड नॉट नीड टू गो आउट टू द क्लाइंट, क्लाइंट विल कम टू यू। व्हाट आर द राइट कॉपी, सेल्स से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, कस्टमर रिटेंशन से लेकर के, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस बिल्डिंग से लेकर के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेकर के, एवरीथिंग यू विल बी लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल। इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू स्टार्ट योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, देन दिस इज द राइट प्लेस। वी हैव इनॉर्मस स्टूडेंट्स जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में बिग ब्रांड्स के साथ वर्क कर रहे हैं। वी हैव इनॉर्मस पीपल अक्रॉस द ग्लोब जो घर बैठे बैठे अपने फ्रीलांसिंग को बिगिन के आज एक एस्टैब्लिश टीम के साथ अपने ऑफिसेस और अपने कंपनियों को रन कर रहे हैं। ये कंप्लीट लाइव क्लास है गाइज। यू नो, स्टडी मटेरियल्स विल ओनली बी गिवन फॉर रेफरल पर्पस। ठीक है, हम बिलीव करते हैं कि हम आपके चैलेंज को लाइव
अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे लाइव लेने का हमारे पास वो दम है, हम ले सकते हैं और आपके प्रॉब्लम को लाइव सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ ए 4.5 मंथ्स ऑफ कमांडो लेवल ट्रेनिंग। 4.5 महीने के बाद भी जब तक आप अपने फिनेंशियल गोल्स को हिट नहीं करते हो, अपने ड्रीम्स को हिट नहीं करते हो, माई टीम विल बी वर्किंग विथ यू डे इन डे आउट, लाइव विथ यू। बहुत सारे बेनिफिट्स है। नंबर 1 बेनिफिट गाइज, वी होल्ड ए 13 years of experience in the industry. Number 2, it's a live class face to face. You can ask any freaking question, doubts, and get the solution during the live class. We show up every weekday for live class. We teach you marketing, sales, entrepreneurship, account, finance, everything that is required to do a business. Everything. Number 4, guys, unlimited doubt clearing session. That means जब तक आप completely masterpiece expert नहीं बनते हो, will be clearing your doubts. Okay. Plus, guys, lifetime mentorship. That means जब तक आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं करते हो, जब तक आप अपने फिनेंशियल गोल्स को हिट नहीं करते हो, विल बी सिटिंग विथ यू जूम, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, नो मैटर कोर्स के बाद, कोर्स के दौरान, नो मैटर व्हाट, योर सक्सेस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर द बेस्ट गाइज इन द मार्केट। कोई भी डाउट है, गो डाउनलोड द सिलेबस, लुक एट द सिलेबस, टॉक टू आवर कंसल्टेंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट हियर. Smart people invest here, guys. What are you waiting for? Click on the link below, download the syllabus. The next batch is starting soon. बहुत कम लोगों को ट्रेन करते हैं. See you in the live class. Thanks a lot. This is Alok Bhartiya signing out.